नमस्कार प्यारे साथियों, क्लास 9th वाले को आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपके साथ अभिषेक और आज की जो क्लास आपके मैथ्स के अपन लेकर आए हैं, इसमें हम आपके लिए आपका जो 11 चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर की इस क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज की जो आपकी क्लास रहने वाली है, इस चैप्टर के अंतर्गत अपन 11.1 को कंप्लीट करने वाले हैं और इस चैप्टर की नींव को मजबूत करने वाले हैं। अभी तक आपने स्कूल में इसको पढ़ लिए तो रिवीजन के लिए आ जाइए, और रिवीजन यदि आपने पढ़ाई नहीं की है, एक भी बार नहीं देखा, तो एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश अपन यहाँ पर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम की वापस बात करूँ एक बार तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आपका चैप्टर रहने वाला है, क्लास 9th वालों के लिए रहने वाली है। आप अपन बात करें आपके 11.1 की, इसकी चर्चा करने वाले 11.1 की। उस 11.1 के अंतर्गत शंकु के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले अपन शंकु को क्लियर करने वाले। ये जो क्लास ऑफलाइन विद ऑनलाइन भी रहने वाली है, तो फटाफट से बात करते हैं अपन शंकु की। शंकु का क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र जो आपके काम में जो जो चीजें आने वाली है वो सारी क्लियर करवाने वाला हूँ। इस वाले डायग्राम से अपन को एक शंकु लेना है कि शंकु होता कैसा है। तो इस डायग्राम से आपको पता चल गया होगा कि शंकु कैसा होता है। ये आपका शंकु रहने वाला है और समझ में आ गया होगा कि शंकु कैसा है। ऑफलाइन वाले भी ध्यान दें और ऑनलाइन वाले भी ध्यान दें कि शंकु इस प्रकार की आकृति होती है और इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनकी मैं आपके साथ यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। बात करें शंकु की, तो शंकु के लिए आपको दो सूत्र याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन सा क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा आपके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इन दोनों सवाल में आपको किस चीज का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज आपकी जानकारी के लिए आने वाली, सारी चीजें एक साथ आपको यहां पर मैं क्लियर करवाने वाला हूं। सबसे पहले अपन बात करें कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। क्लियर है क्या? बात करें शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो रहता है पाई आर एल प्लस आर। पाई आर एल प्लस आर। क्लियर है? अब सबसे पहले मुद्दे उठते हैं कि आर क्या होता है, क्या होता है, आर क्या होता है, एल क्या होता है। एल नहीं दे रखा हो तो क्या करेंगे, आर नहीं दे रखा हो तो क्या करेंगे। इसको अपन यहां समझते हैं क्वेश्चन के साथ ही। इसकी अपन बात करें सबसे पहले कि जो शंकु होता है और शंकु में आपके सबसे पहले काम में आने वाली चीज है आर। आर यानी क्या होती है? त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। यदि आपको क्वेश्चन में त्रिज्या नहीं दे रखी हो तो व्यास दिया होगा। क्या दिया होगा? व्यास। एक एक चीज को अपन क्लियर करते हैं। और जो व्यास होता है और त्रिज्या होती है, इन दोनों से अपन आर का फॉर्मूला निकालेंगे। आर का फॉर्मूला होता है व्यास अपॉन 2 या डी अपॉन 2 रहने वाला, डायमीटर अपॉन 2 या व्यास बटे हुए 2 रहने वाला है। आपको यदि व्यास दे रखा हो और त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो उसमें 2 का भाग दिया जाएगा, जिससे आपके आर यानी कि त्रिज्या निकल जाएगी। क्लियर है क्या? ठीक है। इसके बाद अपन आगे बात करें आपसे तो एल। एल बराबर क्या होता है? तो एल बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या रहने वाली है आपके? तिर्यक ऊंचाई। इन छोटी छोटी चीजों से आपको पढ़ना जरूरी हो जाएगा, जिससे आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जरूरी रहने वाली है। अब अल यदि आपको नहीं दे रखा हो तो आपको किस प्रकार निकालते हैं? तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आपके ये फॉर्मूला यहाँ पर रहने वाला है। एच यानी क्या होगा? तो इस एच की यदि मैं बात करूं आपसे तो ये एच आपके रहने वाला है ऊंचाई और आर आपके क्या रहने वाली है? त्रिज्या। क्या क्लियर है? क्या आपके भी क्लियर है क्या चीजें? ठीक है। जब आपके एच पूछे, एच यानी क्या होता है? ऊंचाई, और आर त्रिज्या। जब आपके अल नहीं दे रखा होगा तो अल की जगह आपको ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी होगी और वहां से आप क्या निकाल सकते हो? अल निकाल सकते हो। और अल का मतलब क्या होता है भैया? तिर्यक ऊंचाई। क्लियर है क्या? यहां पर एक एक चीज को अपन यहां पर क्लियर
करते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करें आपके प्रश्नावली 11.1 की। किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर? 11.1 की। और जब मैं बात करूँ पाई की, किसकी बात करूँ मैं? आपके पाई की। तो पाई का मान हमेशा क्या रखना है आपको? 22/7, 22/7 रखना है। और तब तक रखना है जब तक इसके अलावा कोई दूसरा मान, यानी कि 3.14, दूसरा मान क्या है इसका? 3.14 यदि क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो, उससे पहले इसको उपयोग में नहीं लेना है, उसकी जगह आपको 22/7 उपयोग में लेना है। ये सारी जानकारी यहाँ तक क्लियर हो चुकी है और यहाँ से आपका पहला सवाल चालू होता है, स्टार्ट होता है। एक शंकु के आधार का व्यास, शंकु का जो आधार है उसका व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर आपके क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई को क्या मैं अल बोल सकता हूं क्या? अल आपके दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करें यहाँ पर, इसकी आंसर की अपन चर्चा करें तो सबसे पहले अपन लेंगे यहाँ पर, आपको क्या क्या दे रखा है? एक आपको व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है? व्यास आपको दिया गया है। व्यास के बाद आपको क्या क्या दे रखा है? व्यास कितना दे रखा है आपको? 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। व्यास बराबर दे रखा आपको 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तिर्यक ऊंचाई यानी कि अल, तिर्यक ऊंचाई यानी कि अल आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्या दोनों चीजें आपको गिवन है और आपको क्या ज्ञात करना है? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले की आपसे यदि मैं चर्चा करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। एल आपको गिवन है लेकिन आपको आर गिवन नहीं है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? आर। और आर का फॉर्मूला होता है व्यास बटे वे 2। व्यास कितना है? 10.5 बटे वे 2। ठीक है, अब यहां से आप इसको सोल्व कर सकते हो। पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 0। तो 105 बटे वे 20। क्या क्लियर है? क्या यहां तक समझ में आ गया? क्या 105 बटे वे 20 आपकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। अब फॉर्मूले में इसको रखते हैं। पाई का मान क्या रखोगे? 22/7 इंटू आर का मान क्या है? 105 बटे वे 20 इंटू अल कितना है आपके? 10। क्या चीज क्लियर है? क्या यहां तक एक एक का मान आपने यहां पर रख दिया। यहां से आपको इनको काटना है तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, 2, 2 एकम 2 और यहां से 11 बार में ये कट जाएगा। 7 के पार्ट से 105 को काटे तो 7 एकम 7, कितने बचे? 3, यानी 15 बार में ये कट जाएगा आपके। इन संख्याओं को काटना आपको सीखना पड़ेगा। 11 इंटू 15 कितना? 11 इंटू 15। इसके अलावा कोई संख्या नहीं बची है तो 11 को 15 से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे और 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आपका पहला सवाल कंप्लीट। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को देखते रहिए। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। भैया पाई आर एल प्लस आर फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। जिसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोले तो मैं अल, अल बराबर दे रखा है मेरे को 21 मीटर और व्यास दे रखा है 24 मीटर। व्यास कितना दे रखा है भैया? 24 मीटर। जब आपको व्यास दे रखा हो तो त्रिज्या क्या होती है? इसकी आधी। और 24 का आधा कितना होता है? 12 मीटर आपकी हो गई त्रिज्या। एल बराबर 21 मीटर दे रखा है और आपको फॉर्मूला किसका निकालना है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यही कर देते इसको। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस आर। क्लियर है? क्या पाई का मान क्या रखोगे? 22/7 इंटू आर का मान 12 और एल का मान है आपके 21 प्लस 12। एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हुए चाहिए। 22/7 इंटू 12 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 33। कितना हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ तक किस किसके समझ में आया नहीं आया फटाफट से बताओ। आगे अपन बात करें तो 12 और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 22/7 को ऐसा का ऐसा अपन यहाँ पर
रखेंगे। तो 12 को 33 से गुणा कीजिए फटाफट, 12 को 3 से कीजिए, 36 के 3, इस पे चले जाएंगे 3 और 36 और 3 39, यानी 396 यहाँ पर आने वाले हैं। 396 नहीं दिख रहा हो तो सही से देखना, 396। अब 396 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 22 से, और उसका डिवाइड किसका दोगे? 7। इसके आगे की अपन बात करें तो आपको क्या करना है, 22 को और 396 को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपके आंसर आएंगे 8712। और इसमें डिवाइड किसका देना आपको? 7 का डिवाइड यहाँ पर आपको करना रहेगा। और जब आप इसमें डिवाइड करोगे, क्या है आपके 8712 में जब 7 का डिवाइड करोगे तो आपके आंसर आने वाला है 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला है। क्या यहाँ तक सभी के कंप्लीट हो गया क्या? तो इसी के साथ आपके जो सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, उसका आंसर भी यहाँ पे आपके पास आ चुका है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके इसी के साथ कंप्लीट होते हैं। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे रखा है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। एल बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्ञात करनी 2 चीजें, कौन कौन सी? एक आपको ज्ञात करनी इसकी त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर। आधार की क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी कि त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आपको है उसको काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो अभी तक 2 चीजें गिवन है, 14 सेंटीमीटर और 308 सेंटीमीटर। सबसे पहले अपन यहीं पर आधार की त्रिज्या निकालने के लिए अपन काम में लेंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्लियर है? अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल कितना ऑलरेडी दे रखा है आपको? 308, तो इसकी जगह अपन रखेंगे 308। पाई आर एल की जगह पाई का मान कितना है? 22/7। आर आपको भी पता नहीं है तो हमको भी पता नहीं है। एल की मैं बात करूं तो 14 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। क्लियर है क्या? अब यहां से आपको काटना है और आर निकालना है। 7 से मैं 14 को काटूं तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो 22 को 2 से गुणा करूं तो 308 बराबर आर इंटू 44, 22 दूना 44। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो संख्या इन पद के साथ में किसमें? गुणा में है, तो इधर किसमें आएगी? भाग में आने वाली है। क्लियर है क्या ये चीज? अब यहां पर आपको आर निकालना है। क्या निकालना है? आर। तो 308, ये 44 इधर इंटू में, इधर किस में जाएंगे? डिवाइड में। 44 डिवाइड में आ गए, बराबर क्या आएगा आपका? आर। और 44 के पहाड़े में 44 अपन इसको काटते हैं तो 7 बार में आते हैं 308, यानी कि आर बराबर आपका कितना आ गया? 7। इसी के साथ आपके आधार की जो त्रिज्या है, क्या है? त्रिज्या कितनी है ये आपकी? 7। यहां पर आपका पहला पॉइंट यहां पर क्लियर हो चुका है कि आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये आपका यहां पर आंसर हो चुका है। क्लियर है क्या? अब आपको निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसको अपन अगले पेज में करने वाले हैं। उसके लिए अपन को क्या क्या नीड रहेगी? एक तो एल चाहिएगा 14 और त्रिज्या चाहिएगी आर। क्लियर है क्या? चलते हैं अपन अगली पेज पे। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस आर या आर प्लस एल। क्लियर है क्या? अब आपको 2 चीजों की आवश्यकता थी। आर आपका था 7 और आपका एल था आपके 14। क्लियर है? पाई की जगह रखेंगे 22/7 इंटू आर की जगह रखोगे आप 7 और एल प्लस आर यानी 14 प्लस 7। चौदह और 7 कितने होते हैं? 21। या 7 से 7 कट जाएंगे क्या? अब आपके पास क्या बचा? 22 इंटू 21। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्या क्लियर है क्या यहाँ तक? ऐसे जो छोटे छोटे मल्टीप्लाई होते हैं उसको अपन यहाँ से ही कर सकते हैं। 22 के टेबल 1 बार बोलेंगे, 22 से कम 22 का 2, और यहाँ कितना गया? 2। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 44 और 2 46। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पे 462।
मीटर स्क्वायर रहने वाला है। यहाँ आपके कुल क्षेत्रफल यहाँ पर इसका भी क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर आपके कंप्लीट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो शंकु के आकार का एक तंबू कितना है, 10 मीटर ऊंचा है। ऐसा क्वेश्चन आपके पहली बार आया अभी तक। 10 मीटर ऊंचा है, यानी ऊंचाई बता रखी है, यानी हाइट दे रखी है 10 मीटर, और उसके आधार की त्रिज्या r दे रखी है 24 मीटर। क्लियर है क्या? ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है भैया? तंबू की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि अल ज्ञात करना है। एक तो अल आपको गिवन नहीं है, अल ज्ञात करने का पहला क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रहने वाला है। ठीक है, ये उधर उधर हो सकते हैं, यानी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपका ये रहने वाला है। दूसरा पूछा है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये हो तो कुल लागत बतानी है कि यदि 1 मीटर कैनवास यदि मैं उपयोग में लेता हूं तो उसके 70 रुपये लगते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के कितना मीटर आपके कैनवास काम में लिया उसको 70 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। सबसे पहले मैं अल निकाल दूं, तो अल की मैं बात करूं, सॉरी अल स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वेरी गुड, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है आपके 10 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और 10 स्क्वायर में क्या जोड़ोगे, आपकी त्रिज्या कितनी है 24, तो आप क्या करोगे 24 का स्क्वायर करोगे। दोनों चीजें क्लियर है क्या? 10 का स्क्वायर करना है आपको और 24 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। फटाफट से कौन बताएगा, फटाफट से 10 का स्क्वायर कितना और 24 का स्क्वायर कितना, फटाफट से बता दो। हाँ खड़े हो, 10 का 100 हो जाएगा, 24 का बता देगा फटाफट से। 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 576। क्लियर है क्या? और 100 और 576 को जोड़ने पे कितना आता है भैया, 676 हो गया। अब रूट 676 आ गया, क्या आ गया आपके, रूट 676 यहाँ पे आपके आ गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 676 जो है ये किसका, इसका वर्गमूल क्या है, ये जो 676 ये किसका स्क्वायर रहने वाला है। यदि आपको इस तरीके से नहीं आता है तो इस 676 का आप गुणनखंड विधि से भी आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर है क्या? 676 का आप निकाल कर और जो संख्या आने वाली इनका जोड़ा बनाकर भी आप इसको क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर 676 किसका है भैया, 26 का। किसका है, 26 का। तो आपके अल बराबर कितना आएगा, 26, अंडर हट जाएगा और 26 रह जाएगा, यानी 26 मीटर आपकी क्या आ गई, अल आ गया। अब अगले पेज पे अपन क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन कि कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर हो तो कैनवास की लागत आपको ज्ञात करनी। 1 मीटर की स्क्वायर की जो लागत कितनी है, 70 रुपये है, तो पूरा का बताना है। क्लियर है? तो आपको दो चीजें काम में लेनी है, एक आर और एक अल। अल आया आपके कितना 26 और आर कितना आया था आपके 24। 24 और 26 आपके काम की चीज है जिसको अपन आगे लेने वाले हैं। आर बराबर 24 और अल बराबर 26 मीटर में। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान 22/7। सबसे पहले क्वेश्चन में देख लीजिए कहीं पाई का मान चेंज तो करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, तो आपको 22/7 ही रखना है। आर का मान आपके कितना था, 24 × 26। क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? अब इनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। जब आप इन तीनों को गुणा करके कितना आया आपके 13,728, कितना आया 13,728 अपोन में कितना है आपके 7। तो अपन अब इस मीटर स्क्वायर को अपन यहीं पे रोक देते हैं। क्या करते हैं, यहीं पे रोक देते हैं। अब इसके बाद आपको लाइन लिखनी है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है, तो आपके लिए कितना मीटर लगाया आपने, कितना मीटर यूज किया। तो बात करते हैं आपके मीटर की, तो 13,728/7 इतना मीटर आपने क्या किया, कैनवास काम में लिया। और 1 मीटर की रेट कितनी थी 70, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 एकम 7 और 70 के पहाड़े में 7 के पहाड़े में 70 कितनी बार में 10। और इस संख्याओं को ये 10 से गुणा करना है तो क्या लग जाएगा, इसके एक 0 लग जाएगा। तो 13
7280, ये क्या आ जाएगा आपके रुपीस आ जाएंगे। ये आपके सेकंड का आंसर रहने वाला है। तो फटाफट से इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका ये भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपके 4 क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट हो गए। अगली एक और क्लास में आपके जो बच्चे 4 क्वेश्चन उसको कंप्लीट करने वाले हैं, तो साथ बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में।